कोई ज़रूरत पड़ी, कोई सपोर्ट की आवश्यकता हुई, आप हर वक्त खड़े रहे। सिंगल यूज प्लास्टिक पे जब बैन की बात माननीय प्रधानमंत्री ने कही, आपने उसको सपोर्ट किया। हर घर तिरंगा कैंपेन में आप सबसे आगे खड़े थे। इसके अलावा बहुत सारे सोशल कॉजेस में आपने सपोर्ट किया। आपने अपने बॉडी ऑफ वर्क से भी उस पर अवेयरनेस क्रिएट की। तो जब आप मन की बात एज अ प्रोग्राम देखते हैं, एज अ प्लेटफॉर्म देखते हैं, आप ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का काम देखते हैं, तो ऐसी क्या चीज़ है जो आपको उस बॉडी ऑफ वर्क और उस प्लेटफॉर्म की तरफ खींचता है? एक्चुअली नमस्कार सभी लोग। मेरा मुझे लगता है कि ये जो प्रोग्राम मन की बात प्रधानमंत्री जी ने सोचा, इसके बारे में ये कॉन्सेप्ट लाया है, एक्चुअली ये ही सबसे बड़ा एक उदाहरण है फॉर चेंज एंड फॉर पीपल्स मूवमेंट। आई फील के एज ए लीडर ऑफ सच ए लार्ज कंट्री बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़रूरी है कि हमारा लीडर जो है वो हमसे बातचीत करे, हर महीने हमसे वार्तालाप करे, हमसे बताए कि उसके मन में क्या है, वो क्या सोच रहा है और हमको गाइड करे जो। सो इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ एक्चुअली पीपल्स मूवमेंट विच इज़ बीइंग लेड बाय मोदी जी सो सक्सेसफुली। एंड one of the reasons इतने साल he has conducted himself with so much success is because उनको लोगों का सपोर्ट मिला है। उनको सपोर्ट इसलिए मिला है क्योंकि उन्होंने कोशिश की है लोगों से जुड़ने की, और ये जो कोशिश उन्होंने की है ये बहुत ही अहम और बहुत ही ज़रूरी कोशिश है किसी भी समाज के लिए। मुझे लगता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लीडर टू कम्युनिकेट एंड टेक इनटू कॉन्फिडेंस द पीपल व्हाट ही इज प्लानिंग, so that the people also know how they can conduct themselves. They get a vision, they get a direction to follow, and that is something that which is a huge concept, and it's actually the start of a huge people's movement. That's what I think. फैंटास्टिक। अच्छा, क्लेरियन कॉल या कॉल टू एक्शन का योग करते हैं। मैं कह रहा हूँ कॉल टू एक्शन बहुत हो गई कि कुछ अच्छा कीजिए, लेकिन अक्सर क्या होता है वो थोड़ा प्रीची हो जाता है and people don't walk along with you. I've seen that whenever प्रधानमंत्री जी ने कोई बात कही, वो मेरे स्वच्छ भारत मिशन की बात हो या जनता कर्फ्यू की बात हो, we've seen that the entire country has walked along with them. Yes, yes. और एक और चीज़ जो मैं I wanted to draw your notice to was even your body of work is similar. आपने जब कोई सोशल कॉज की बात कही, सीट तो खैर हमारी नहीं है। नहीं आप बैठे हैं कि आज के लिए हमारी नहीं। आप बैठो ऐसे आप इधर आ जाओ। आज बैठो, मैं तो आपकी मान्यत रखी सीट है प्रधानमंत्री की भी। नहीं आप बैठो, 5 साल बाद पता ना चलता किसकी सीट है। कौन भाई साहब आपकी? हाँ मेरा रखे ना सीट, हमारी तो फोन नंबर है, दे दीजिए। मेरा बैग भी रखा है, काफ़ी कुछ है चौकीदार। हाँ धन्यवाद। I think because he wants to connect with you. That only it starts from there. Because it's authentic. प्रधानमंत्री जी के मन में ये बात है कि वो आप तक पहुंचना चाहते हैं, तभी वो पहुंच पाते हैं, तभी वो ये उनके जहन में ये ख्याल भी आए, और इतनी डिटेल में उन्होंने ये प्रोग्राम किया है, इतने सालों से किया है। So it is something that he is really invested in, and there is a certain emotion behind that which comes through. So that is why people believe him, they want to believe him, they want to follow him, they trust him, and that relationship, जो रिश्ता उन्होंने build, वो उन्होंने build किया over time with people. Trust is something that you have to. Trust does not come automatically. It has to be earned, and clearly he has earned it. Fantastic. I'll come back to you, Ahmed. I'll move to another very eminent panelist, Dr. Shashank Joshi. डॉक्टर साहब, आपका ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग इंटरेक्शन रहा। मन की बात में आप फीचर हुए हैं। आपने कोविड के दौरान, स्पेशली when the डेल्टा वेव was at its highest, was at its peak, आपने बड़े गजब का काम किया। बहुत सारे लोगों को आपने मदद की। मैंने जब रिसर्च की तो मुझे ये पता चला कि आपके जो इंटरेक्शन रहे हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के साथ, इवन बिफोर द मन की बात, इमेंसली इन्फ्लुएंस्ड यू। थोड़ा हमें बताइए।
उस एक्सपीरियंस के बारे में। शरद जी धन्यवाद। मैं धन्यवाद देता हूँ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को कि यहाँ पे हमको एक अवसर दिया गया कि हम हमारी बात प्रकट करें। और माननीय पंतप्रधान हमारे फादर फिगर हैं और उनको लोगों का दर्द समझ आता है। कोविड की जब महामारी आई तो डॉक्टरों को, साइंटिस्ट को भी पता नहीं था क्या चले और उनको पूरा विश्वास था भारतीय डॉक्टरों में और भारतीय साइंटिस्ट में। ये बहुत इट्स वेरी सिग्निफिकेंट। और उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास रख के रणनीति जो बनाई और जो अभी हम आत्मनिर्भर भारत के ऊपर हम देख रहे हैं कि हम सशक्त हुए हैं। हमने कोविड महामारी में हमारा जो कामकाज हुआ है उसमें जो लीडरशिप का काम हमारे माननीय पंतप्रधान ने किया वो बहुत सराहनीय है। और मन की बात के द्वारा उन्होंने जो भय या फियर फैक्टर जो था लोगों के मन में, क्योंकि बहुत कुछ आजकल लोग गूगल व्हाट्सएप पे विश्वास रखते थे, वो टाइम ज़्यादा वो प्रेवलेंट था। तो उन्होंने जब हमारे साथ बातचीत की तो हमारा यही काम था कि सबका जो हौसला है बढ़ाना, जानकारी दी। 85% तो कोविड एसिम्प्टोमेटिक है, वो 15% लोगों को कैसे आइडेंटिफाई करें, वल्नरेबल ग्रुप्स को, उनकी जान कैसे बताएं। और एक चीज़ मैंने देखा हमारे पंतप्रधान में, मोदी सर ने, कि उनको हर जान प्रिय थी, भारतवंश की हर जान प्रिय थी। उनको जाने बचाने लोगों की दर्द कम करना था। और ये बहुत प्रोत्साहन देता है भारतीय डॉक्टरों को, भारतीय साइंटिस्ट को, कि वो ज़्यादा अच्छा काम करें। और हमने अभी देखा है कि अभी कोविड ऑलमोस्ट चला गया, कुछ चला तो गया है, लेकिन भारतवंश में जो काम हो, और हमने खुद का वैक्सीन बनाया, हमने सबको वैक्सीन के टीके लगवाए, लेकिन मन की बात के द्वारा पूरे भारतवंश में जागृति, जन जागृति जो ये सेशन का थीम है, उसमें उन्होंने बहुत सराहनीय काम। और वो हमारे पिता समान हैं, हर घर की बात समझते हैं और भय से कैसे बाहर जाए उनको, उन्होंने इसमें बहुत बड़ी योगदान दी। दूसरी बात है कि वो प्रोत्साहन देते हैं, आप गलती करो, कुछ भी करो तो आपके साथ रहते। यदि हमारे स्पोर्ट्समैन हो, हमारे डॉक्टर हो, हमारे शास्त्रज्ञ हो, और कोई भी स्फीयर में हो, स्पेस हो, मेडिकल हो, वो हमको पूरा प्रोत्साहित करते हैं कि हम वर्ल्ड के नंबर 1 कैसे हैं। अभी तो हम G20 के लीडर हैं, हमको बहुत स्वाभिमान है और मेरे को बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं एक भारतीय नागरिक हूँ और मैं ऐसे वक्त में पैदा हुआ जहाँ पे हमारे पंतप्रधान मोदी जी स्वयं हमको सबको प्रोत्साहित करते कि हम एक्सेल करके दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बने हर स्पीड में। और ये जो उनकी जो भावना है कि हम एक्सेल करें और एक्सेलेंस में वो कभी भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। ये मैंने खुद एकदम क्लोजली देखा कोविड के महामारी के टाइम। उन्होंने कोई भी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, उन्होंने कोई भी चीज़ में कुछ भी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और उनको हर जान पे आकारी थी। और उन्होंने उनके पूरे सरकारी और गैर सरकारी लोगों के तरफ, कोविड वॉरियर की तरफ जितना कुछ कर सके अपने देश के लिए, और अपने देश के लिए नहीं पर पूरे दुनिया के लिए उन्होंने वैक्सीन हमारे बाहर भी। और अभी हम तो वासुदैव कुटुंबकम में थे, G20 के लीडर हैं, लेकिन अभी कोविन ऐप दुनिया ने जो नहीं कर पाए हम कर पाए। तो आई थिंक ये सब श्रेय हमारे लीडर को जाता है और इसलिए मैं गर्व महसूस करता हूँ कि हम ये युग में पैदा हुए हैं जहाँ हमको एक अवसर मिलता है उनके साथ इंटरेक्शन करने का और उनका मार्गदर्शन करने का। Yeah, fantastic.